क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? मैसेज में अगर आप टाइप कर दें दैट विल बी ग्रेट। जबरदस्ती, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंफर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। सुबह हमने देखा था कि जो ओरिफ्लेम में डिफरेंट लेवल्स हैं और डिफरेंट टीम्स हैं। लाइक ओरिफ्लेम में हमारे पास मैनेजर की एक लेयर होती है, फिर हमारे पास डायरेक्टर अबव लेयर्स हैं। सुबह हमने इनके बारे में देखा था कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमने देखा था इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, अच्छी इनकम है, और हमारे पास बेतहाशा और बेनिफिट्स हैं। एक्सक्लूसिव कुछ ऐसी ऑप्शंस थी जिसके बारे में हमने देखा था। हमने देखा था कितनी इनकम जनरेट हो सकती है और किस तरीके से हम अपने जो लाइफ के गोल्स हैं उनको ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होकर अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअली कि ये गोल्स, सुबह हमने देखा था क्या क्या ऑप्शंस है, अब हम देखने के लिए जा रहे हैं कि उनको अचीव कैसे करें। हम ऐसा क्या काम करेंगे ओरिफ्लेम में रहते हुए कि हम अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं जो कि हमने अपने लिए डिसाइड किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, टू ट्रूली सक्सीड इन सोशल सेलिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टम। और सिस्टम इज कॉल्ड SRP। मतलब ये कि अगर आपने सोशल सेलिंग में सक्सेसफुल होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी इनकम जनरेट हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ के गोल्स को विद इन द टाइम लाइन अचीव कर लें जो कि आपने अपने लिए सेट की है, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम को इन प्लेस करना पड़ेगा जो कि हमारा सिस्टम है। इसको हम कहते हैं SRP। ठीक है जी। अब आपने सक्सेसफुल कैसे होना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो सिस्टम क्या है और सिस्टम में आपने किन चीजों को इंटीग्रेट करना है या कौन सी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा SRPO जोन सा है, ये क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है। आपको पता ओरिफ्लेम का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो इसका पार्ट है, और जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो आपको SRPO के बारे में जो सी हैं वो गाइडलाइंस देती हैं। SRPO stands for Social Sales and Recruitment Process in Oriflame। यानी कि ये जो S आपको पहले वाला नजर आ रहा है S, दैट इज सोशल। ये दूसरे वाला S जो है वो सेल्स, A फॉर एंड, R फॉर रिक्रूटमेंट, P फॉर प्रोसेसेस, I फॉर इन, O फॉर Oriflame। तो सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन Oriflame इज SRPO, और S stands for social। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप ओरिफ्लेम में रहते हुए जल्दी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीजें हैं जिस पे आपने काम करना है। आपको कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ ऐसी एबिलिटीज चाहिए जिसके जरिए आप जो उनसे हैं सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर्सनालिटी में पर्सनल ग्रूमिंग आ जाती है इसके अंदर कि ऐसा क्या स्किल सेट है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। और जो हमारा ये सिस्टम है ये एक स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है और उसको कामयाब करने के लिए साबित हो चुका हुआ है। ठीक है, ये SRPO का सिस्टम है, यानी कि इस सिस्टम पे जिसने काम किया है वो सक्सेसफुल हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है जिसमें हमने हजारों की तादाद में लीडर्स डेवलप किए हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। ठीक है जी, और इसमें हमारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। ओरिफ्लेम की कंपनी के अलावा जो दुनिया में माने जाने लोग हैं उनकी भी हमने हेल्प की। इस सिस्टम के तहत आप आसानी से अपनी प्रैक्टिसेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपनी तरह के और लोग जनरेट कर सकते हैं, और फिर मिल के आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं और उस टीम का जो हाई परफॉर्मिंग टीम है उसका हिस्सा बन सकते हैं और अपना नेटवर्क और अपनी टीम खुद बना सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और खासियत है कि ये जितना का सारा सिस्टम है, SRPO बड़ा मुश्किल सा नाम लगता है कि SRPO पता नहीं कितनी मुश्किल चीज है, और इंग्लिश का कोई नाम है और इस पे काम करना शायद आसान है या मुश्किल है, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता। लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप पे चीजें सीखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो चीज हमने सीखी है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और अगर हम ऐसा सक्सेसफुली कर लेते हैं तो फिर हम SRPO की इम्प्लीमेंटेशन के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें हमारे पास ट्रेनिंग और टूल्स मौजूद हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं
कामयाब होने में, और फेस टू फेस हो, बेशक ऑनलाइन है बेशक ऑफलाइन है, आप SRPO को यूटिलाइज कर सकते हैं। जरा देखिएगा ये सिस्टम होता क्या है और सिस्टम के अंदर किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल बाइसाइकिल होती है ना, नॉर्मल बाइसाइकिल जो कि लोग चला रहे होते हैं, आपको पता है कि जिसमें कोई मोटर नहीं होती, उसको चलाने के लिए अगर लेस से हमारे पास एक साइकिल का फ्रेम मौजूद है जिस पे बैठने की जगह मौजूद है और एक शेप बनी हुई है। अब ये जो शेप है ये आप समझ लें कि हमारा SRPO का सिस्टम है, ये सिस्टम फ्रेम कहलाता है। ठीक है, आसानी के लिए आपको इस तरीके से बता रहा हूं। अब ये सिस्टम अगर खाली मौजूद है तो शायद आप कामयाब ना हो सकें। जैसे एक साइकिल नहीं चल सकती, साइकिल को चलाने के लिए आपके पास एक कॉक सेट का होना जरूरी है, वो जो आप देखते हैं ना जिसके ऊपर चेन घूमती है और फिर आप जो सा साइकिल चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चेन और कॉक सेट भी मौजूद है, अभी भी आपका सिस्टम नहीं चलेगा, अभी भी आपकी जो सी SRPO की आप समझ लें बाइसाइकिल है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक साइकिल को चलाने के लिए एक हैंडल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हैंडल होगा तो आप अपनी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं, आप लेफ्ट राइट मूव हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें और प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी साइकिल इनकम्प्लीट है, अभी भी साइकिल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पैडल्स के बगैर साइकिल नहीं चलती। तो पैडल भी जरूरी है जी साइकिल में, फ्रेम के साथ साथ ये बाकी चीजें जरूरी हैं। अब हमारे पास पैडल आ गया लेकिन अभी भी SRPO या ये साइकिल नहीं चल सकेगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास व्हील्स ही नहीं है। हमारे पास अगर पहिए ही नहीं है तो फिर हमारे पास साइकिल अगर हैंडल है, हमारे पास पैडल है, लेकिन उसको ड्राइव करने वाला टायर ही नहीं है, व्हील ही नहीं है, तो फिर हम कैसे इस सिस्टम को चला सकते हैं? ये साइकिल रनिंग में नहीं आएगी। वंस आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हो जाती हैं तो फिर आपका ये जो बाइसाइकिल है ये पूरा ऑपरेशनल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप समझ लें कि इसकी एग्जांपल हमारे SRPO की, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक बाइसाइकिल का सिस्टम रखा हुआ है। ये पूरा एक सिस्टम है जो बाइसाइकिल में यूज हो रहा होता है, जिसमें ब्रेक्स भी होती हैं, जिसमें हैंडल भी होते हैं, जिसमें आपके पास कॉक सेट है, चेन है, व्हील्स हैं। इसी तरह जो ऑरिफ्लेम का सिस्टम है वो बिल्कुल इसी बुनियाद पे बेस्ड है। ये जो फ्रेम है ना साइकिल का, ये आपकी एक्टिविटीज हैं। ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी एक्टिविटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि आज आप ट्रेनिंग में आए हुए हैं, ये एक एक्टिविटी है। आप अगर कोई खुद ब्यूटी डेमो कंडक्ट करते हैं वो एक एक्टिविटी है। आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं वो एक एक्टिविटी है। यानी कि आप जितने ज्यादा एक्टिव होंगे उतना ही ज्यादा आपकी टीम एक्टिव होगी और आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे चल के हम थोड़ी डिटेल भी देखेंगे। फिर ये जो कॉकसेट और चेन है ये आपका रोल है। ये जो रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोल का मतलब है किरदार। ओरिफ्लेम में आपका करंट टाइटल क्या है वो डिसाइड करता है कि आपने अब क्या क्या काम करना और आप पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यानी कि ब्रांड पार्टनर्स के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटी सजेस्टेड है, जो कि हमारे पास मैनेजर लेवल पे लोग मौजूद हैं, उनसे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको मुख्तलिफ चीजें करनी है। जो हमारे पास डायरेक्टर अबव लोग हैं उनके पास एक डिफरेंट सिस्टम मौजूद है, उन्होंने मुख्तलिफ चीजें करनी है। यानी कि हर किरदार में, हर टाइटल में आपका एक रोल है। ठीक है, उसमें आपने उसको अदा करना है। तो अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं और रोल आप अपना प्ले कर रहे हैं, लाइक एक एग्जांपल के तौर पे आप स्पॉन्सर हैं किसी के, अब आपका एक रोल है, एक किरदार है जो कि आपने अदा करना है। वो क्या किरदार है कि वो नया शख्स जो कि आपने ऑरिफ्लेम में इंट्रोड्यूस करवाया है, आप उसको हेल्प आउट करें, आप उसकी मदद करें, उसको बताएं कि ऑरिफ्लेम में वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। उसको ट्रेनिंग्स के इनवाइट भेजें, उसको कैटलॉग के बारे में बताएं, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जस्ट लाइक दैट आपके ऑरिफ्लेम में डिफरेंट किरदार है। फिर टूल्स हैं, ऑरिफ्लेम के जो टूल्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे ऑरिफ्लेम की ऐप है, ऑरिफ्लेम की बिजनेस ऐप है, मेकअप विजर्ड है आपके पास स्किन केयर एक्सपर्ट है। ये चंद मैंने आपको टूल्स के नाम बताए। फिर सबसे बड़ा टूल आपके पास ऑरिफ्लेम की वेबसाइट है जिसपे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। ये सारी की सारी चीजें आपके टूल्स कहलाती हैं। हर वो चीज
जो कि आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर रही है, ये वो टूल है, ठीक है। और आप इन टूल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ स्मार्ट में या सिमत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो पैडल्स हैं, ये मेथड है। अब आपके पास टूल्स तो मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे पास वेबसाइट मौजूद है, और आप यकीन करें ऑनेस्टली, मैं आप लोगों के साथ कोई गलत बयानी यहाँ पे नहीं करूंगा, हकीकत आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में वेबसाइट की ताकत का नहीं पता, और ना ही उन्होंने वेबसाइट को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर किया है। अगर आप ओरिफ्लेम की वेबसाइट को सिर्फ एक्सप्लोर कर लेते हैं, आपके आधे से ज्यादा कंसर्न्स हल हो जाते हैं। आपको पता चल जाएगा मैंने कौन सा प्रोडक्ट किसको रिकमेंड करना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो ये इनको इस्तेमाल करने का मेथड, फॉर एग्जांपल, आप एक इवेंट में होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक इवेंट में होते हैं, वहां पे आपकी मुलाकात आपकी किसी फ्रेंड से होती है, किसी दोस्त से आपकी होती है, किसी रिश्तेदार से होती है। लेस से उसने बहुत अच्छा सा मेकअप किया हुआ है या लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई हुई है, आप उसकी लेस से तारीफ करते हैं, आप कहते हैं आपकी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे बेहतर ये वाला शेड जो उनसे है वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपके फेस के ऊपर, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि आप ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर है, और आप उनको ये कह सकते हैं लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपके फेस के ऊपर ये दूसरा शेड कैसा लगेगा लिपस्टिक का, और आपके मेकअप के साथ ज्यादा अच्छा जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे वाकई वो शेड ज्यादा अच्छा जा सकता है। तो आप सिंपल उनकी एक फोटो लेके, ओरिफ्लेम मेकअप विजिट के अंदर हमारे पास द वन की लिपस्टिक्स मौजूद हैं, उनके डिफरेंट शेड्स अप्लाई करके आप उनको दिखा सकती हैं कि ये देखिएगा कि ये वाला शेड आप पे ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है। बताने का मकसद सिर्फ ये है, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये करें, या आपकी चॉइस आपने इसको करना है या नहीं करना, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब ओरिफ्लेम का टूल क्या था, वो था जी मेकअप विजिट ऐप, और मेथड उसको इस्तेमाल करने का मैंने आपको एक बताया, एंड देयर आर मल्टीपल मेथड्स। मौके की मुनासबत से, जरूरत के लिहाज से आप अपने टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर बात करते हैं जो व्हील्स हैं, जो कि पहिए हैं आपकी बाइसाइकिल के, आपके सिस्टम के पहिए, वो आपकी कम्युनिकेशन है। ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सुबह ये जो अभी हमने पहले इसका एक पार्ट किया था जिसमें एक क्वेश्चन किया गया था मेरे से कि फीमेल्स जो उनसी हम उनको इंडक्ट करते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, ठीक है। तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए थे मैम से, मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्यों ज्वाइन किया, आपका क्या पर्पज, और फिर मैंने कहा था यही चीजें आप अपने जो उनसे हैं जो नए लोग आप ओरिफ्लेम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन करें, उनसे ये सवालात करें, फिर आप उनको सोल्यूशन सजेस्ट करें, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि ओरिफ्लेम में आप लोगों को इनवाइट तो कर देते हैं, लेकिन आप दो तरीके के इंप्रेशन दे सकते हैं, यानी कि दो तरह के आप इंप्रेशन उनको दे सकते हैं। एक ये कि आप अपने लिए उनको इंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली यही होता है कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ओरिफ्लेम में, उनको कहते हैं कि आप हमारे मेंबर बन जाएं, तो हमारा फोकस होता है बीपीस के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपनी अप्रोच को चेंज कर सकते हैं। आप उनसे उनकी मोटिवेशन की बात कर सकते हैं, उनके गोल्स की बात कर सकते हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी बात कर सकते हैं, और फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव अ प्लान फॉर यू। अगर वो रेडी होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, फिर आप उनके साथ प्लान शेयर कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स में खाली इंटरेस्टेड होंगे और आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि सिर्फ ऑफर्स में इंटरेस्टेड होंगे, या आगे थोड़ा सा बेच के कमीशन या वो जो आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है उसकी बचत करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ कस्टमर, जो कि कंज्यूमर है। फिर हम कहते हैं हमारे पास सेल्स पीपल है, और फिर हमारे पास ड्रीम बिल्डर्स हैं, मीन्स के हमारे पास बिजनेस बिल्डर्स हैं। बिजनेस बिल्डर्स कौन है? मैनेजर्स हैं, आप लोग हैं, और वो लोग जो कि आपके कोर टीम मेंबर्स हैं,
वो भी बिजनेस बिल्डर्स हैं। वो आज अगर लेस ये ब्रांड पार्टनर लेवल पे हैं, कल वो मैनेजर एंड अबव लेवल पे मौजूद हैं। नाउ द पॉइंट इज कि आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछ के, उनसे सवाल पूछ के, और फिर आपने जो सा है उनको आगे रिकमेंड करना है उनकी जरूरत के मुताबिक कि उनको किस चीज की जरूरत है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे चल के हम देखते हैं मजीद थोड़ी सी डिटेल्स इसकी कि ये क्या क्या चीजें हैं और SRPO कैसे काम करता है। ये अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं इस वक्त आपको ना ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर्स नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रे कलर में नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये ओरिफ्लेम के वो लोग हैं जो कि ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर्स हैं ग्रे कलर में। और ये जो नीचे आपको व्हाइट कलर के छोटे छोटे से आपको ये बने हुए एक किस्म के जो स्केच नजर आ रहा है जो कि इंडिविजुअल्स को जो सा है वो रिप्रेजेंट करता है, ये आम लोग हैं। आम लोग से मुराद मेरी ये है कि वो लोग जो कि ओरिफ्लेम के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप कोई पोस्ट अपनी अपडेट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या आपको मिलते हैं आपके नेबरहुड में कोई लोग, या किसी भी जगह पे आप इनसे मिलते हैं, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स, ये कोई भी लोग हो सकते हैं जिनको ओरिफ्लेम के बारे में नहीं पता। लेकिन ब्रांड पार्टनर्स हमारे पास जो हैं वो एक चैनल बनते हैं। जैसे हमारे पास मेजोरिटी में सबसे ज्यादा जो लोग मौजूद हैं वो अभी वो हैं जो कि नए लोग हैं। ठीक है, और हर महीने नए लोग आ रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग एक चैनल बनते हैं। चैनल कैसे बनते हैं कि ये इन हर शख्स का सोशल सर्कल मुख्तलिफ है। कुछ लोग ऑनलाइन ज्यादा लोगों को जानते हैं, कुछ ऑफलाइन ज्यादा जानते हैं, कुछ लोगों की बरादरी और फैमिलीज बहुत बड़ी हैं। तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन क्रिएट करते हैं ओरिफ्लेम का और उन लोगों का। और ये जो व्हाइट में कलर में आपको लोग नजर आ रहे हैं, इन लोगों का कनेक्शन क्रिएट करते हैं वो ओरिफ्लेम के साथ, ब्रांड पार्टनर्स। फिर होता ये है कि ये जो ब्रांड पार्टनर्स होते हैं जो नए होते हैं, सब लोग नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। ये लोग होते हैं पैशनेट। ये वो लोग होते हैं जो कि मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप यकीन कीजिएगा, मुझे इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से यानी कि हलाल रिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हासिल करना चाह रहे हैं और अच्छे एथिकल वे के अंदर आप जिंदगी में कामयाब होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 में से 1-2 शख्स ऐसे जरूर होते हैं जो कि मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, पैशनेट होते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आपको ये जो ब्रांड पार्टनर्स हैं इनमें से 2-4-5 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आगे बढ़ना चाहेंगे। अब ये जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ये आगे जाके हमारे फ्यूचर के मैनेजर्स बनते हैं। इनमें से 2-3 मैनेजर्स बनते हैं और इन मैनेजर्स के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो कि आपके टॉप लीडर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉप लीडर्स बन जाते हैं, टॉप लीडर से मुराद ये है कि जो मैनेजर से अबव है आपके पास, सामने फिर आपके डायरेक्टर टाइटल आ गए। और ये हमने बात की थी डायरेक्टर टाइटल की, हमने इनकम भी देखी थी, हमने देखे थे बेनिफिट्स क्या हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और ये कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अब एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से समझे। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ब्यूटी बाय स्वीडन का पता हो, उसको पता हो कि ओरिफ्लेम में कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद, और वो 1 या 2 दफा अपनी टीम को एक्टिव रखें। ठीक है जी, सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्टिविटीज लाएं। और जब आपकी कोर टीम आ जाती है, आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैशनेट होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, मिल के उनके साथ काम करते हैं। आप उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं और साथ साथ आप उनको ग्रूम करते हैं, आप उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। और जो कोर टीम होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी प्रैक्टिसेस को डुप्लीकेट करें और आपको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनको वो चीजों के बारे में गाइड कर रहे हैं जिनसे आप थ्रू हो चुके हैं। आप समझते हैं आप एक हायर टाइटल पे पहुंच चुके हैं, और फिर एक टाइम ये भी आता है कि आपकी कोर टीम का एक मेंबर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि ओरिफ्लेम का सिस्टम ही ऐसा है।
आप आज की डेट में देख लें, हमारे पास जो टॉप 15 लीडर्स हैं, पिछले साल वो नहीं थे, बहुत सारे रिप्लेस हो गए हैं, और आने वाले साल में मजीद बहुत सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे। एक ही शख्स टॉप 15 में नहीं रहता, वो नीचे आते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं, फिर टॉप 15 में आ जाते हैं, फिर टॉप 40 लीडर्स पाकिस्तान के, फिर टॉप 100 लीडर्स। ये सिर्फ आपको बताने के लिए होता है कि ये वो कामयाब तरीन लोग, लेकिन इनकम हमारे पास हजारों में लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी इनकम। तो द पॉइंट इज कि ये तब होता है जब आप ये प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग मेहनत ना करें और आप कामयाब हो जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। आगे चल के हम थोड़ी सी डिटेल्स को मजीद देखते हैं कि आपका रोल एक कोर टीम के अंदर क्या होता है, ठीक है। आपने अपनी कोर टीम को अगर आप कोर टीम मेंबर हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इवन कि अगर आप मैनेजर टाइटल पे मौजूद हैं, या आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 9 या 6% पे मौजूद हैं, वो लोग एज अ कोर टीम मेंबर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको चाहिए कि वो अपने मैनेजर के कोचिंग सेशंस को अटेंड करें, और उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनके लिए एक स्पेशल कोचिंग सेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई एक नया शख्स है, उसको डिफरेंट तरीके से बताया जाता है चीजों के बारे में। ये आज की ट्रेनिंग हमारे पास कोर टीम मेंबर्स के लिए है, और हमारे पास मैनेजर्स अबव लोगों के लिए है। तो अगर आप कोर टीम मेंबर्स और मैनेजर अबव हैं, तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा होगा कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग सेशन मिल रहे होंगे, ठीक है। ये वाली ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास नए लोग इन्वाइटेड नहीं है, लेकिन अगर आए हुए हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर गोल का प्लान मिलता है, वो प्लान जिसकी मैंने सुबह बात की। आपको एक एक्शन आइटम मिलता है कि आपने किस चीज पे काम करना है। फिर आपके स्किल्स पे काम किया जाता है। आपने देखा होगा अभी आने वाले डेज में मेरी कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स भी हैं, और ये नेशन वाइड मुख्तलिफ प्रैक्टिस चल रही हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपने फेसबुक पे कैसे काम करना है, आपने सोशल मीडिया पे कैसे सक्सेसफुल होना है, आपने पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपकी पर्सनलाइज्ड ओएम कैसे आप बना सकते हैं, और उसका क्या फायदा होता है, रिक्रूटमेंट टेम्पलेट क्या होता है, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, किन चीजों का ख्याल करें। फिर आपको एक टीम वर्क मिलता है, सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है। फिर आपको ये पता चलता है कि आने वाले डेज के अंदर आपने अपनी टीम को कैसे जो सा है वो ड्राइव करना है। फिर आप सक्सेस प्लान को फॉलो करते हुए वो सारे सक्सेस लैडर की सीढ़ियां, कामयाबी की सीढ़ियां आगे की तरफ चढ़ते हैं, जिसकी हमने सुबह बात की। ये देखिएगा, अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, शेर के ऊपर काम करें। शेर क्या है जी? ये वो वाला शेर नहीं है जो कि जंगल में रहता है। ये शेर है इंग्लिश का लफ्ज, इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, यानी कि बांटना। ये बांटने वाला शेर है। तो बांटना क्या हमने? बांटना हमने स्टोरीज को है, आपके एक्सपीरियंस को है। आप 10 लोगों से हर रोज बात करें, या अपना टारगेट बनाएं और उनको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। बताने का मकसद ये नहीं है कि आप उनको उसी वक्त थोड़ी फिल्म ज्वाइन करने का इनवाइट कर दें। जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन कि आप क्या कर रहे हैं और ओडी फिल्म कैसे बेहतर है। फिर आप जो उनसे एक काम ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक नया शख्स आ गया है, उन जब आपने शेयर किया एक शख्स ओडी फिल्म में इंटरेस्टेड हो, वो आपके पास आ गया, उसके उसका साथ दें, कंपनी दें उसको, कंपनी करें उसको, ठीक है। उसको फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम बताएं, ट्रेनिंग कैटलॉग के बारे में बताएं। उसके साथ साथ खुद भी एक्टिवली आप इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। अगर आप किसी एक इवेंट के अंदर अपने एक नए टीम मेंबर को भेजते हो और आप उसके साथ नहीं आते, तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आपको साथ अटेंड करना जरूरी है इवेंट्स का। फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप एक्सेप्ट करें, ताकि आपकी टीम भी आपकी बात माने, और आप जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें वो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। वो कहते हैं गिव एंड टेक। आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसी तरीके से आपको मिलेगा भी आगे से। अगर आप अपने लीडर की अच्छे तरीके से बात नहीं सुनते, और जायज बात नहीं सुनते, मैं गलत बात नहीं कह रहा, जायज बात नहीं सुनते, तो यू विल ऑल्सो गेट दैट कर्मा रिवॉर्डेड, कि आपको जो उनसे है आपकी टीम भी इसी तरह आपके साथ है। तो लिहाजा लोगों के लिए आसानी पैदा करें, मुश्किल ना करें, ठीक है। और फिर आप सक्सेस प्लान के ऊपर काम कर सकते हैं, इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं थोड़ी सी ये स्लाइड डिस्कस स्किप कर रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दैट इज द लास्ट पार्ट। देखिएगा जी, आपके पास एक ओरिफ्लेम की ऐप मौजूद है। जितने भी हमारे पास ब्रांड पार्टनर रजिस्टर्ड होते हैं, उनको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। यूजर नेम के अंदर आप अपना ब्रांड पार्टनर नंबर और अपना पासवर्ड आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो आपको मिलता है। आप ओरिफ्लेम ऐप को लॉग इन करते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर हमारे पास क्यूमुलस में लॉग इन कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं कि आप किस लेवल पे मौजूद हैं। जब आपकी टीम एक्सपैंड होती है, नए लोग आते हैं और वो आगे और मजीद नए लोगों को ओरिफ्लेम में इनवाइट करते हैं, तो होता कुछ ऐसे है कि आपको 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 डिटेल समझ नहीं आती कि कौन किस शख्स को इनवाइट कर रहा है। लेकिन ओरिफ्लेम की ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डाउनलाइन में लोग मौजूद हैं, उन्होंने मजीद कितने लोगों को इंडक्ट किया या इनवाइट किया ओरिफ्लेम के अंदर। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को देखें और अपनी ये ऐप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और उसको सीखें इसके बारे में। सॉरी जी, आई एम सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का कंपटीशन चल रहा है इस टाइम, रेस टू 55 का, जिसमें बेतहाशा इनामात भी हैं। जिसमें पाकिस्तान में हमारे पास कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे होंगे, स्वीडन जा रहे होंगे। फिर हमारे पास इसके अंदर मोटर बाइक्स हैं, हमारे पास डिनर है, बेतहाशा ऑप्शन है, कैश मोड है इसके अंदर। तो ये हमारा कंपटीशन लॉन्च हुआ हुआ है इस टाइम, और ये कंपटीशन जो है असल में हमारे पास ग्लोबल लेवल पे चल रहा है इस टाइम। यानी कि पाकिस्तानी बहुत सारे मुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे भी टॉप लीडर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम एज अ टीम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं, तब हम अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ हम खुद भी सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो अगर हमारा नाम ग्लोबल लेवल के ऊपर आता है, हमारे लीडर्स का नाम आएगा ग्लोबल लिस्ट के अंदर, जैसे जैसे वो अपने ब्राउन्स टाइटल को, सिल्वर टाइटल, गोल्ड टाइटल्स को अचीव करेंगे, तो ये जो है बेसिकली हमारी विजिबिलिटी क्रिएट होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तानी लोगों की। हमारे लोगों के नाम वहां पे शो हो रहे होंगे, और उसके उसका इसका रिवॉर्ड भी एक आपके सामने है। तो एक ही हमारा एक रेस चल रही है, उसकी विजिबिलिटी भी हमारे पास ऐप में मौजूद है। जो हमारे पास मैनेजर अब लोग हैं उनकी एप्स के अंदर। तो बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि ये जो ऐप है ये मल्टी फंक्शनल चीज है, इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स मौजूद है, ये खराब नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें, बारी बारी ऑप्शंस में जाके देखें क्या है। आपका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस भी आपको ओरिफ्लेम की एप्स के अंदर ही मिलता है। नए लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है आप वो हमारी एप्स के थ्रू कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पर रिपोर्टिंग भी मौजूद है। ये देखिएगा कुछ अच्छे फीचर्स मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिएगा, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आपको पता चल जाता है आपने फोकस काम पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, वेलकम प्रोग्राम के अंदर आपके पास 3 लोग शो हो रहे हैं जिन्होंने उसको वेल नहीं किया, तो आपको पता चल जाएगा 3 लोग कौन से हैं। उनके नाम नीचे लिखे हुए आ रहे हैं कि इनके बीपी 0 है, ये स्टार्टर थे, मैंने इनके साथ बातचीत करनी है, इनसे पूछना है कि भाई आपने रजिस्टर किया था, व्हाट इज योर प्लान, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर रहे तो उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से वो आगे अपना काम शुरू नहीं कर रहे, उनको समझ आ रही है चीज़ों की नहीं आ रही, तो आपको पता चल जाएगा मैंने इस एरिया पे फोकस करना है। फिर इसके बाद आपकी जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी जबरदस्त हो सकती है, आप अपनी ऐप के थ्रू लोगों से बातचीत कर सकते हैं। फोन कॉल या व्हाट्सएप के अलावा ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। फिर आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, नए लोग आ रहे हैं, आप डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करके लोगों को ढूंढ सकते हैं, उनके स्टेटस के तहत, उनके बीपी जितने उसके तहत आप देख सकते हैं कि सबसे कम बीपी वाले लोग कौन से हैं आपके पास, जिनकी परफॉर्मेंस अभी फोकस चाहिए, मुख्तलिफ चीजें। फिर आपके पास इसके अंदर न्यूज आ रही होती है, क्या क्या चीजें आउट हैं, इस सारी की सारी चीजें जो उनसे आपके पास हैं ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप के थ्रू शो हो रही है। आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं अपनी ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है ऐप को देखना या इसके फंक्शंस को समझना। जब आप इसको यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और बारी बारी ऑप्शंस के अंदर जाके देखेंगे, आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाएगी इसके बारे में। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से नए लोग आ रहे हैं, आपने कहाँ पे काम करना है। ये देखिएगा, अगर आपको और एप्लीकेशंस ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप के अलावा चाहिए, जो 4 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो मोबाइल फोन बना हुआ है उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर जो 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप बाकी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। टॉप 3 न्यूज को वो जो एक साइन बना हुआ आ रहा है स्पीकर का, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर आप अपने रजिस्टर्ड मेंबर्स को देखना है, वो आपके पास आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे 3 नए मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे,
आपके पास नेक्स्ट टाइटल के अंदर कितने बीपीज रिमेनिंग है। अगर लेस से आप 0% पे हैं, आपका नेक्स्ट टाइटल कब आ रहा है, 3% पे 200 बीपी से स्टार्ट हो रहा है, तो 200 बीपी अगर आपने करने हैं वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास अर्निंग्स कितनी है, ठीक है, और अभी आपके पास कितनी अर्निंग आने वाली है, आप कितना प्लान करते हैं, उस लिहाज से ये पूरी की पूरी विजिबिलिटी आपको इन ऐप्स के ऊपर मिलेगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को देखें। स्टार्टर रेट कन्वर्जन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिएगा, इसको जरा और भी कीजिएगा। एट टाइम्स हमारे पास वो लोग जिनका नेटवर्क बड़ा होता है ना, जिनके पास मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स की डाउनलाइन में मजीद लोग आ रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा स्टार्टर्स आ रहे होते हैं। स्टार्टर वो होते हैं जो कि ओरिजिनली में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे होते एट टाइम्स। आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं और उन स्टार्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रिक्रूट्स में। रिक्रूट कौन होता है, जो कि ऑर्डर प्लेस कर देता है, और क्वालिफाइड रिक्रूट वो होता है जो कि 100 बीपी कर जाता है विद इन अ मंथ, ठीक है। तो बताने का आपको मकसद ये है कि यहाँ पे आपको हर चीज की विजिबिलिटी मिल रही है। ये जो यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो आ रहा है ना स्टार्ट का रिक्रूट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका ज्यादा हाई होगा तो आपके पास नेटवर्क में ज्यादा डेवलपमेंट होगी, ज्यादा लोग आपके पास काम करने वाले होंगे। अगर आपका ये नेटवर्क का अच्छा है ना, तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो इस चीज पे भी फोकस करें आप, कि आपका कन्वर्जन रेशियो जो है नए लोगों को आने वाले का ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा फिर आपके पास ये बेतहाशा ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। आप अपने टीम मेंबर्स सर्च कर सकते हैं यहाँ पे मोर के ऑप्शन में जाके, यहाँ पे सर्च का बटन क्लिक करें, आप देख सकते हैं उनके नाम से, उनके ऑर्डर से आप सारी डिटेल्स कर सकते हैं। रिसेंट ऑर्डर कौन कौन से प्लेस हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। और इसलिए हम अपॉर्चुनिटी आप प्रोस्पेक्ट्स को दिखाना चाहें, शेयर करना चाहें प्रेजेंटेशन, ये आपके पास मौजूद है। ये देखिएगा यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है। आप कहते हैं बाजूकात कि हमें प्रेजेंटेशन चाहिए, आपकी ऐप के अंदर मौजूद है ये सारी सारी चीजें, ठीक है। सो ये वो चीज है जी, एज अ रोल मोटिवेशन टारगेट एक्शन प्लान जो सा आपका है, ये वो चीज है जी मोटिवेशन, जिसकी मैंने सुबह बात की थी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोई भी शख्स हर काम किसी रीजन की वजह से करता है। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड, उसका एक मकसद है। जॉब करना किसी का टारगेट नहीं होता, बिजनेस करना किसी का टारगेट नहीं होता। उसके साथ कुछ गोल्स जुड़े होते हैं इंसान के, कुछ मकासद होते हैं, ठीक है। बाज औकात वो मकासद सिर्फ जरूरत होती है, बाज औकात वो मकासद आपके ख्वाब होते हैं। तो अगर आप लाइफ में मौजूद हैं, आपको जिंदगी मिली है और एक दफा मिलती है लाइफ, तो आपके ख्वाब होने बड़े जरूरी हैं। उनके पीछे भागना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ख्वाब असल में आपके गोल्स होते हैं जिंदगी के। अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी मोटिवेशन के पीछे भागेंगे, आप आपको वो चीज जो कि आपको एक आपकी ड्राइविंग फोर्स है उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप लोग अपने लिए थोड़ी आसानी हो सकता है पैदा करें, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए आप बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर देंगे। जब वो आपको मेहनत करते हुए देखेंगे, काम करते हुए देखेंगे, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। याद रखिएगा, एक वो शख्स जो कि फैमिली में होता है, वो जितना मर्जी जबरदस्त किस्म का शख्स हो, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा होता ना, तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। सो दैट इज मोटिवेशन, कि आप लोग अपनी मोटिवेशन और मकसद के ऊपर बात करें, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गोल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। टारगेट्स हम सेट करते हैं अपने, जैसे कि हमने देखा था, और फिर उसका एक्शन प्लान हम बनाते हैं डिपेंडिंग कि आप कौन से टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, ये चार चीजें हैं। मोटिवेशन गोल्स के साथ कनेक्टेड है, गोल्स टारगेट के साथ, और फिर एक्शन प्लान होता है। तो ये चार चीजें, और यहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग को खत्म करता हूँ। मैंने आपको कहा था हाफ एन आवर का सेशन करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया जी। आप अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे अजान भी स्टार्ट हो गई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ। जी, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन पूछना चाहें, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। मेरे पास अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर दोबारा आपके क्वेश्चन, जितने लोग जाना चाह रहे हैं यू कैन लीव। अगर आपके सवालात हैं, आप जो उनसे सवालात पूछने के लिए रुक सकते हैं। अगले 2 से 3 मिनट में आपके आंसर मैं करूंगा।
और जोन से बाकी के लोग, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग जी। अगर आपके क्वेश्चन है यू कैन स्टे बैक। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। जो मेरे पास अभी तक सवाल आ चुके हैं जी, uh, बहुत ज़्यादा उनके मैं लंबे नहीं लेकिन ब्रीफली आंसर आपको दे सकता हूँ। और अभी मजीद सवालात में आने के लिए रोकने लगा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं एग्जैक्टली जितने सवाल आ चुके हैं उनके आंसर दे सकूँ एटलीस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है वो मैम आयशा का क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि वो लोग जो कि सस्ती प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, उनको मेंबर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। जो मुझे समझ आई है क्वेश्चन की वो ये है, देखिएगा, वो लोग जो कि सस्ती प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो सब लोग हैं, उसमें मैं और आप भी शामिल हैं। हम सबको सस्ती प्रोडक्ट्स चाहिए, हम सबको सस्ती नहीं बल्कि मुफ्त की प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, अब ऐसे लोग क्या फायदेमंद हैं आपके लिए अगर वो नेटवर्क में आते हैं आपके, या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। बिल्कुल फायदा है। अगर आपके पास एक शख्स जो कि प्रोडक्ट या ऑफर्स में इंटरेस्टेड है, उसको हम कहते हैं सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन वो होता है जो कि अपने इस्तेमाल के अलावा बाकी कुछ लोगों को भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम वो दूसरे लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड भी कर रहा होता है और उनको सेल भी कर रहा होता है और प्रॉफिट भी अर्न कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल आप उनको मेंबर बनाएं। अगर आप उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स देते हैं, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा इमीडिएट प्रॉफिट उसमें बचेगा, लेकिन वो शख्स हो सकता है फुल प्रॉफिट को क्वालिफाई करना चाहे, जो कि प्रोडक्ट्स को सस्ता लेना चाह रहा है और प्रोडक्ट्स जो उनसे है वो ऑफ पे लेना चाह रहा है। तो इट इज ओके अगर आप उसको मेंबर बना लेते हैं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको बिल्कुल मेंबर बनाना ही चाहिए।
जब आप उनको मेंबर बना लेते हैं और उनको बेसिक चीज़ों के बारे में बता देते हैं, तो फिर होता ये है कि वो शख्स अपने काम को लेके खुद आगे की तरफ चलता है। अभी वो सेल्स पर्सन है, कुछ अरसे बाद आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्या उनको ज्यादा इनकम चाहिए? अगर चाहिए तो आपके पास उनके लिए एक प्लान मौजूद है, और उनके साथ डिस्कस करके उनके गोल्स के बारे में, मोटिवेशन के बारे में डिस्कशन करके, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछ के आप उनको एक प्लान दे सकते हैं। और वो जो सेल्स पीपल होते हैं, जो सेल वाले आपके पास लोग मौजूद हैं, सेल्स टीम है जो आपकी, वो आपकी कोर टीम में कन्वर्ट होती है। बहुत से आपके मैनेजर्स शुरू में सेलर होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो समझते हैं कि बिजनेस में पोटेंशियल है, भाई मैं तो अपनी टीम बना के और अर्निंग कर सकता हूँ, अभी तो मैं सस्ती चीज ले रहा हूँ, मैं तो इसके जरिए इसको मुफ्त भी हासिल कर सकता हूँ, चीज को ना सिर्फ मुफ्त हासिल कर सकता हूँ बल्कि अपने पैसे कमा सकता हूँ। तो वो लोग इसमें और ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपके बहुत से सेलर्स आपके कोर टीम मेंबर बन जाते हैं। आप जब किसी बंदे को मेंबर बना लेते हैं, ठीक है, आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है, तो आपको उसमें फायदा ही फायदा है। देर इज नथिंग टू लूज। इट इज गुड कि आप उनको मेंबर बना लें। ऐसा ना हो कि आप उनको अपना कस्टमर रखें और उनको कोई और मेंबरशिप ऑफर करें और इवेंचुअली वो किसी और के साथ मेंबर बन जाए, ठीक है, और फिर हम उनको क्लेम करते रहे। आपको बेनिफिट दोनों वेज के अंदर है मैम आयशा। तो बिल्कुल आप उनको बल्कि बता सकते हैं, मुफ्त भी चीजें मिल सकती हैं, खाली सस्ती नहीं है। और मुफ्त क्या, आप इसके जरिए इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ आपकी चॉइस है, आप कितनी इनकम जनरेट करना चाहें, और बिल्कुल आपको मेंबर बनाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है जी, सर अगर कस्टमर कस्टमर चार्जेस पे नहीं करना चाहता तो इसके बारे में क्या हल है? कस्टमर चार्जेस ही नहीं पे करना चाहता या पहले पे नहीं करना चाहता? सर अगर कस्टमर चार्जेस पे नहीं, देखिए कस्टमर अगर चार्जेस नहीं पे करना चाहता तो ये तो जायज बात ही नहीं है कि वो फिर कस्टमर ही क्या हुआ। कि अगर वो कहता है मैंने पैसे नहीं पे करने, प्रोडक्ट मैं ले लूंगा लेकिन पैसे नहीं पे करने। आई थिंक आपका क्वेश्चन ऐसा है कुछ, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर जोन सा है, वो पहले पैसे पे नहीं करना चाहता। तो दैट इज ओके। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उनको सीओडी की सर्विस, कैश ऑन डिलीवरी ऑफर कर दें, ठीक है। और इस सिनेरियो के अंदर जो आपका इमीडिएट प्रॉफिट है वो होता है 20%। अगर आप उसको क्लेम करना चाहें, आप कह सकते हैं कि आई एम द मेंबर ऑफ ओरिफ्लेम, और मेरे ओरिफ्लेम के साथ चूंकि मैं ब्रांड पार्टनर हूं, इसलिए आई गेट सर्टन परसेंटेज, और मेरा उनके साथ अकाउंट है, ठीक है। तो आपने 80% जो आपको अमाउंट आई है, 20% आपने मुझे पे करना है, वो आप बेशक बाद में पे कर दीजिएगा। 80% का आपको बिल आ जाएगा, वो आपने कंपनी को पे करना है। मेरे वाले अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने, आपने उनको सिंपल ये कहना है कि आपको जो बिल आएगा, टोटल आपके पैसे इतने बनते हैं, इतने पैसे आप मुझे बाद में पे कर दीजिएगा, बाकी जो उनसे हैं वो आपको बिल आएगा उसमें आपको आ जाए, ठीक है। आप उनको 5-10% छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं। अगर वो कहेंगे नहीं मुझे 20% पूरा छोड़ो, हकीकत तो ये आपको तब भी फायदा है क्योंकि आपको नंबर ऑफ बीपीएस मिल रहे हैं। अगर आप सारा के सारा इमीडिएट प्रॉफिट छोड़ देते हैं ना, तो भी आपको नंबर ऑफ बीपीएस मिल रहे हैं, जो कि इवेंचुअली आपको एक बड़े टाइटल पे ले जाएंगे। और सारे लोग ऐसे तो नहीं होंगे ना जो कि कहेंगे मैंने पहले पैसे पे नहीं करने। तो ये आप एक चीज कर सकते हैं उनके साथ, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर वो कस्टमर आपके आस पास हैं तो आप अपने पास प्रोडक्ट मंगा के भी उनको दे सकते हैं खुद, ठीक है। और अगर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शन होती है जिसमें आपको कोई हिट भी नहीं पड़ती, आप वो प्रोडक्ट रिटर्न करके रिप्लेस करवा सकते हैं। सिर्फ आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब आप उसको रिटर्न कर रहे होते हैं, अगर आपका कस्टमर आपसे बाय नहीं कर रहा। या आप उस प्रोडक्ट को थोड़ी देर रख के और भी लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं वो प्रोडक्ट्स। तो ये आप कर सकते हैं। ये उस सिनेरियो की बात करो, अगर आपने एक प्रोडक्ट मंगाई है, अपने पैसे पे करके, आगे से कस्टमर कहता है मुझे नहीं आप चाहिए, ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है। लिहाजा अगर आप कस्टमर को ट्रस्ट करते हैं तो आप खुद भी पैसे पे करके उनकी प्रोडक्ट मंगा के इमीडिएट प्रॉफिट रख के उनको आगे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास है जी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड है, अब वो आउट ऑफ स्टॉक हैं, और वही प्रोडक्ट सेल एक्शन में रखी हुई हैं। सबसे पहली चीज जी, हमारे पास आपने देखा होगा सेल एक्शन जो है ना, उसके अंदर चीजें चेंज होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है।
और इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें डिटेल में इस ट्रेनिंग में नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ये बता सकता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक कंपनी ना अपने एंड पे सिस्टम चला रही है, वो सिस्टम ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता जिसमें लोगों का नुकसान करने की कोशिश की जाती है। अगर आप लोगों का नुकसान होगा तो ओरिफ्लेम का नुकसान है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि हम एक ही टीम का हिस्सा हैं, हम एक ही कंपनी का हिस्सा हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और वो प्रोडक्ट आपके पास सेल एक्शन में नजर आ रही है, तो उसकी एक रीजन होती है। या आपको अगर सेल में नजर आ रही है, ऑफर में नजर आ रही है, एट टाइम्स उसके अंदर एक्सपायरी डेट थोड़ी अर्ली होती है। ठीक है, एक रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकती है। दूसरी रीजन ये होती है कि आप जब प्रोडक्ट को ओपन फॉर ऑल करते हैं ना, उसका आपको एक एक खास नंबर चाहिए होता है, क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे पास 30,000 के अराउंड तो लोग हैं। अगर आप सेल एक्शन के अंदर से मुराद आपकी वेलकम प्रोग्राम है, तो बहुत से लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, लिमिटेड लोग होते हैं जो कि इसको क्वालिफाई कर रहे होते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अगर प्रोडक्ट लिमिटेड है, उसकी डिमांड है और हम आपको वो देना भी चाह रहे हैं, तो देयर इज अ वे कि हम उसको सेल एक्शन में ऐड करें, और जब वो खत्म होती है तो हम सेल एक्शन की प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें, रादर देन कि हम 5 मिनट के लिए एक प्रोडक्ट अपडेट करें और 5 मिनट के अंदर वो बाय हो जाए और खत्म हो जाए। हमारे पास प्रोडक्ट्स का इस वक्त चैलेंज आ रहा है। वो प्रोडक्ट्स जो कि आप कह रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक हैं, हमें इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी कितनी जरूरत है। वो होंगी तो बिजनेस ज्यादा होगा। लेकिन आपको पता है ओरिफ्लेम का जो सिस्टम है ना, वो एक एक तरीके कार है और एक प्रॉपर पैटर्न है जिसके ऊपर वो चल रहा है। हमारे पास डिमांड आती है, हमारे पास लोग एक प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, फिर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें फोरकास्ट होती है, फिर हम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं बाहर कंट्री से, फिर उसकी शिपमेंट आती है। ऐसा नहीं है हमारे पास कोई सिस्टम कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना बना के बेची जा रहे हो। और तरीका बहुत आसान है और इसमें पैसे भी बड़े बनेंगे, लेकिन ओरिफ्लेम का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमारी शॉप्स पे आपको चीजें पड़ी नहीं मिलेंगी। और आपको यहाँ से कंपनी की ऑथेंटिसिटी का पता चल जाना चाहिए कि एक वो प्रोडक्ट जो कि हाई इन डिमांड है, उसको भी आने में बड़ा टाइम लग जाता है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है? एक लिहाज से ये चैलेंजिंग है, लेकिन एक लिहाज से जरा सोचें, आपके पास कितना ज्यादा माशाल्लाह कस्टमर डेवलप हो रहा है कि वो सारी की सारी प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाती है। प्रोडक्ट हाई इन डिमांड है ना असल में तो। और हमारी कोशिश यही होती है कि चैलेंज ना आए आप लोगों को, और हम उस लिहाज से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मंगाएं। लेकिन एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आप बिजनेस ना करें, अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करें। ओरिफ्लेम के पास, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आज की डेट में भी 200 प्लस प्रोडक्ट्स टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर आप जैसे दो प्रोडक्ट्स पे बिजनेस कर रहे हैं, बाज़ औक़ात उसमें डिले आ जाता है, नहीं डिलीवर होती, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन में कहीं पे मसला आ जाता है, आपका तो बिजनेस रुक जाएगा ना। लिहाजा आपको एक्सेसरीज पे भी काम करना चाहिए, फ्रेगरेंसेस पे भी काम करना चाहिए। अपना जो सेलिंग का आपका सर्कल है उसको इंक्रीज करें और उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, ज्यादा वैरायटी के ऊपर काम करें। अगर आप खाली मस्कारा के ऊपर काम कर रहे होंगे, मस्कारा आना थोड़ा डिले आ जाता है, आपका बिजनेस तो रुक गया। आपने जो अवेलेबल ऑप्शंस है उनको अपसेल करना है, आपने उसके बारे में लोगों को बताना है। वो शख्स क्योंकि आपका लेस से एक सर्टन क्रीम जो कि अवेलेबल नहीं है, उसका कस्टमर है और वो आपके पास नहीं है, आप उनको कह सकते हैं बहुत हाई डिमांड में थी वो और बहुत सारे लोगों ने खरीद लिए, नेक्स्ट टाइम आएगी तो आपके लिए रिजर्व कर लूंगा क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास आ रही है, चूंकि इम्पोर्ट करते हैं उसमें डिले है, तो वो जैसे आएगी मैं आपके लिए रिजर्व कर लूँ रिजर्व। वो कहेंगे हाँ जी रिजर्व कर लें। अच्छा चले, जबरदस्त। एक और ऑप्शन है मेरे पास बड़ी अच्छी, हमारे पास ये रिस्ट वॉच है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मेरे पास ये रिस्ट वॉच है और ये फ्रेग्रेंस है, इसकी भी बड़ी हाई डिमांड है। इससे पहले कि ये खत्म हो जाए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्राई करें। ठीक है, इसको आप ट्राई करके देखिए इसमें। तो इस लिहाज से आप एक चीज के साथ साथ दूसरी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो अपना इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। जी स्टार्टर होते हैं और वो काम क्यों नहीं करती, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वंस अगेन,
ये मैंने सुबह आंसर किया था, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के बारे में उन उनके मुतालिक बात करेंगे, उनके फायदे की बात करेंगे तो वो काम करेंगे। अगर आप उनसे काम करवाएंगे अपने फायदे के लिए और उनको इस चीज का आइडिया होगा कि ये तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, असल में वो कर अपने लिए काम रहे हैं, और वो जो स्टेप्स करेंगे वो अपने लिए करेंगे, लेकिन उनको समझ तब आएगी जब आप उनकी मोटिवेशन पे बात करेंगे, उनसे उनके गोल्स के बारे में पूछेंगे, उनके ख्वाबों की बात करेंगे, फिर फायदा होगा इस चीज का। ठीक है जी। और फिर वो लोग जो उनसे वो काम करेंगे, वो काम ऐसा नहीं हो सकता कि ना करें। और जो लोग काम नहीं करेंगे, मेहनत से भागते हैं, वो हमें चाहिए भी नहीं, ऑनेस्टली आपको बताऊं। वी नीड पीपल, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें जो कि जो उनसे कामयाब होना चाहते हैं, खुद मेहनत करने के लिए तैयार। थैंक यू वेरी मच मैम तैयबा, आपके काइंड कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सोशल स्ट्रेटजी आपने कैसे बनानी है, शेयर इनवाइट और एंगेज पे काम करके मैम सुनिए। आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अपने सोशल सर्कल में, खुद ब खुद कस्टमर आएंगे। जब आप बिजनेस के बारे में बताएंगी, खुद ब खुद आपके पास मैनेजर्स आएंगे, कोर टीम मेंबर्स आएंगे, बिजनेस बिल्डर्स आएंगे, ज्वाइन करने वाले आएंगे टीम को। आपने विजिबिलिटी क्रिएट करनी है सोशल मीडिया पे भी और ऑफलाइन। अभी आपको मैम नहीद चीजें थोड़ी सी मुश्किल पता है इसलिए लग रही है क्योंकि आपने, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ, आपने प्रीवियस डेज वाली बहुत सारी ट्रेनिंग्स को हो सकता है मिस किया हो। जब आप एक सीक्वेंस में चीजों को सीखते हैं ना, फिर आपको पता चल जाता है अच्छा ये बेस है, ये उसके बाद नेक्स्ट लेवल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है। डायरेक्टली अगर आप हाई परफॉर्मिंग टीम ज्वाइनिंग की ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, आपको मुश्किल लगेगी चीजें, क्योंकि आपको बेसिक्स मिसिंग है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आने वाले डेज के अंदर, जो नेक्स्ट मंथ में भी कैलेंडर आ रहा है, स्टेप वन से स्टार्ट होके ना आगे की तरफ बढ़े और चीजों को सीखें। और स्टेप वन से पहले आप एक दफा कैटलॉग देखें, वेबसाइट देखें, हमारी एप्स देखें, टूल्स देखें, हमारे सिस्टम को जानने की कोशिश करें। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे पास डायरेक्टर लेवल पे, हमारे पास, मैं आपको किसकी एग्जांपल दूं, बेतहाशा एग्जांपल है हमारे पास ऐसी, जहां पे वो लोग जिनको मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता, वो लोग डायरेक्टर टाइटल पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखा है और फिर उन्होंने उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रही हैं। तो डोंट वरी अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है? और ना ही कोई टेस्ट हो रहा है जिसमें आप परेशान हो गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक सिस्टम है जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम समझेंगे, लेकिन जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे इन चीजों को। इजाजत चाहता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और फॉर योर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस और फॉर योर काइंड कमेंट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह ताला आने वाले डेज के अंदर आपसे ट्रेनिंग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल हमारी फेसबुक के ऊपर ट्रेनिंग है शायद, देख लीजिएगा, कैलेंडर में शेयर है, इनवाइट में शेयर कर दूंगा। डू अटेंड ताकि आपको पता चले कि बेसिक्स क्या है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखिएगा। फीमान। दिल में तुम